Ritu ma'am, welcome. A very good afternoon. Thank you so much for inviting me. Okay. तो शुरू करें अभी. Good afternoon. हरे कृष्णा. So आप सब लोग कहानियों से तो अवेयर हैं, राइट? इंडिया में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, इनसे हम सब लोग अवेयर हैं, राइट? ये हम लोगों को मोटिवेट करती है, रोज रोज मोटिवेट करती है. कोई ना एक कोई कहानी, छोटी कहानी, बड़ी कहानी, राइट? हम व्हाट्सएप पे भी सुनते हैं बहुत सारी कहानियां, राइट? फेसबुक पे आती हैं बहुत सारी कहानियां आती हैं. तो ऐसी कहानियों से ना हम क्या होता है, रोजमर्रा मोटिवेट होते हैं. और इस समय में, इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है, जब हमने अपने आप में पॉजिटिविटी इंडिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी का आक्रमण होगा. और उससे क्या होगा, हम पैनिक हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीजें घूमती रहेंगी, राइट? उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे और प्रैक्टिकल सोच पाएंगे, राइट? तो एक देश में एक राजा होता है, बहुत सामर्थ्यवान राजा होता है, बहुत सामर्थ्यवान राजा होता है. एक दिन उसके स्वप्न में जो है वो महामारी, पैंडेमिक जो है वो आती है. वो बोलती है कि ऐसा है कि आपके देश से जो मैं लेके जाऊंगी वो 500 जो जाने वो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ. तो राजा बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है. वो सुबह उठ के अपनी प्रजा को बताता है कि ऐसे ऐसे स्वप्न में मुझे जो है महामारी ने दर्शन दिए, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 500 लोगों को जो है मैं वो अपने साथ लेके जाऊंगी. तो सब लोग बहुत परेशान, बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं. अंत तक ये संख्या जो है बढ़कर 5,500 हो जाती है. जब ये संख्या बढ़कर 5,500 हो जाती है तो राजा जो है वो महामारी से क्वेश्चन करता है कि आपने तो बोला था कि 500 की संख्या में लोग जाएंगे, बट यहाँ पे तो 5,500 की संख्या में लोग गए. तो महामारी जवाब देती है कि मैं तो लेने आई थी सिर्फ 500 लोग, मगर बाकी सब लोग जो मरे हैं वो सिर्फ अपने डर की वजह से मरे, अपनी नेगेटिविटी की वजह से मरे. तो हमें क्या करना है, हमें अपने सकारात्मक विचार जो है ना अपने अंदर लेके आने. वो हम लेके कैसे आए, राइट? तो जैसे अगर हम कुछ भी बात बोल रहे हैं, अगर मैंने आपको टैप किया, राइट? मैंने आपको टैप किया, आप कुछ विचारों में खोए हुए. जब आप कुछ विचारों में खोए हुए हैं और मैंने एकदम से आपको टैप किया, तो क्या होगा कि वहां का विचार आप छोड़कर और क्या करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे. जब आप मुझसे बात करेंगे तो क्या होगा कि वहां की कहानी बुनेगी. मगर जो पहले मैंने कहानी जो बुनी है, वो कहानी का क्या हुआ, वो लूप ओपन रह गया. जब वो लूप ओपन रह गया तो क्या हुआ कि वहां से सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? मान लीजिए कि मैंने एक टॉपिक पे विचार करना शुरू किया, राइट? कि मैंने ये सोचा कि ये पेंडेमिक जो आया है, राइट, उसका रीजन कुछ भी हो, मैं उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट? उसका रीजन हो या ये आए हैं, उसको खत्म करने के लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं कर क्या सकती हूँ, इस वक्त पॉजिटिविटी बढ़ा सकती हूँ, राइट? तो मैंने ये बात सोची कि मैं को पॉजिटिविटी बढ़ानी है, और उसके लिए क्या हुआ कि मैंने वो जो लूप है वो अपना ओपन रखा, राइट? जानबूझ के मैंने वो लूप ओपन रखा कि बार बार मुझे वो आके, वो पॉजिटिविटी जो आके बोले कि हाँ नहीं तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है, राइट? अगर मेरे दिमाग में वो नेगेटिविटी का लूप जो है, अभी मैं सोचूं कि मेरे हाथ में जो मैं हूं, मैं हॉस्पिटल में बेड्स जो है वो अवेल करा सकती हूँ, और मैं सोचूं कि मैं ना लोगों से ना ज्यादा पैसा लेकर क्यों ना कराऊं, राइट? तो मैं लोगों से ज्यादा पैसा लेके क्यों ना करूं. तो वो मेरा, अगर वो लूप अगर ओपन रह गया तो क्या होगा कि एक के बाद एक नेगेटिविटी, एक के बाद एक नेगेटिविटी, एक के बाद एक नेगेटिविटी. तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो मैं अपना नुकसान करूंगी, राइट? मैं अपना नुकसान करूंगी, फिर पूरी मेरी बॉडी में क्या होगा, जब नेगेटिविटी का संचार होता है ना हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, एक इमोशंस जो बाहर निकलते हैं ना, जब भी कोई इमोशंस हमारे बाहर निकलेंगे, जैसे अगर मेरे पास लालच का इमोशन बाहर निकला, राइट?
मैं लालची हो गई, मैं ग्रीडी हो गई, तो उससे क्या होगा कि वो जो इमोशन है, मेरा लालच का जो इमोशन है, उससे क्या होगा, मेरी सांस में फर्क आने लग जाए, मेरी सांसों में भी फर्क आएगा। जब मेरी सांसों में भी फर्क आएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो नेगेटिविटी है ना, वो और से और से और से और मेरे अंदर आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, जब तक मैं उसका लूप क्लोज नहीं करूंगी। और मुझे लूप कैसे क्लोज करना है? सबसे पहली चीज, हम सद्विचार पढ़ें, राइट? सद्विचार पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा कि ये सब पॉजिटिविटी जो आएंगी हमारे अंदर, राइट? तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने, जैसे हम प्रार्थना का सेशन लेते हैं रोज रात को, राइट? तो प्रार्थना के सेशन में हम कोविड पेशेंट्स के लिए ही क्यों करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमने किया है वो इतना हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी वजह से ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है, राइट? कि जो हमने 3G 4G की वजह से क्या हुआ, कितने बर्ड्स, एनिमल्स, कितनी की प्रजातियां तो नष्ट हो गई हैं, कितनी प्रजातियां नष्ट हो गई, तो हम उनके लिए प्रार्थना क्यों ना करें? बिल्कुल सही है, उनके लिए हम प्रार्थना क्यों ना करें? आज मनुष्य पे आन पड़ी है तो हम मनुष्य बहुत खिलबिला रहे हैं, राइट? जगह जगह प्रार्थनाएं चल रही हैं, जगह जगह सब कुछ चल रहा है, बट हमने सोचा कि बर्ड्स और एनिमल्स जितने भी मर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज दिन तक हमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई कि कितने मर रहे हैं, राइट? उनके लिए भी तो हमारे मन में सद्विचार होने चाहिए ना, राइट? उनके लिए भी तो हमारे मन में ममता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स, जो बर्ड्स, इतनी प्रजातियां खत्म हो गई हैं, और तो और छोड़ो, ट्रीज हम बचा पा रहे हैं क्या? जो सांस दे रहा है हम उसी को खत्म कर रहे हैं। जब हम उसको खत्म करेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? आज हम बहुत शोर मचा रहे हैं ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? उसका रूट कॉज हम ही हैं, राइट? उसके पीछे भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है। मुझे लगता है कि स्टोरी से हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक पेशेंट जो है वो जाता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उसकी कॉस्ट जो है नियर अबाउट 2 lakhs और 3 lakhs आती है 10 days की, राइट? तो वो बहुत रोने लग जाता है, बहुत रोने लग जाता है डॉक्टर के सामने। डॉक्टर बोलता है आप रोइए मत, इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। वो बोलता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आप पे कर देंगे या नहीं कर देंगे, या मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि 10 days की कॉस्ट जो है वो 2-3 lakhs आई है, और हम बचपन से वो सांस ले रहे हैं। उन पेड़ों को हमने धन्यवाद किया क्या? उस ईश्वर को हमने धन्यवाद किया क्या कि कितनी सांसें हमें दे चुका है, राइट? कितनी सांसें हमें दे चुका है, बट हम क्या करते हैं? मगर इस बात के लिए भी हमें नेगेटिव फील नहीं करना है। जब समझ में आ गया है तो हमें पॉजिटिविटी के साथ चलना है। संकल्प लीजिए कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा, रोज नहीं लगा सकते, हफ्ते में एक बार लगाऊंगा, जब ये सब ठीक हो जाएगा, जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो मैं एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। अगर पेड़ किसी ने लगाया है तो उसको सींचूंगा जरूर, उसमें पानी जरूर दूंगा, बर्ड्स के लिए एक पानी का कटोरा रखूंगा कि जिससे कि बर्ड्स जो है वो प्यासे ना मरे। गर्मी कितनी है, राइट? हम अकेले सिर्फ बैंगलोर में रहते हैं तो ये नहीं सोच सकते ना कि वहां पे गर्मी नहीं पड़ती है, यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, हर जगह पड़ती है। जरूरत पानी की सबको है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि भगवान बोल रहा है हमें कि आप अंदर रहिए, आप अंदर रहिए, नेचर को अंदर इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है, नेचर को मैं संभाल लूंगा, राइट? इसी के लिए मैं आपको छोटी सी एक और स्टोरी सुनाती हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप और रिलेट कर पाएंगे, राइट? एक रितु मैम, हाथी पे, सॉरी, रितु मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सो सबसे पहले मतलब जैसे अभी आपका स्टोरी तो पता चली गया, तो अभी लाइक आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माय फेलो मेंबर्स सो दैट दे कैन इवन नो यू बेटर, है ना? सो इट्स जस्ट अ ओके, इंट्रोडक्टरी so because like आपका फाइन स्टोरी फाइन, आप yeah. So first of all guys, welcome to this session. So let me introduce to all of you the guest of honor, Ms. Ritu ji.
So I'm very much pleased to take this opportunity to welcome you, ma'am. So Rituji has been transforming lives and connecting with people at an emotional level to bring a positive change in them. She connects with her flocks through the art of storytelling. You can all see that, and inspired to find a purpose and meaning in their life. Her spiritual wisdom and inspirational preaching is mainly derived from Bhagavad Gita. In these tough and trying times, it is not very uncommon for people to feel despair, low, and vulnerable. This is our small effort to understand how important it is to have someone in life who can show us the right direction. Rituji will be guiding all of us today to overcome our emotional insecurities, negative feelings, and focus towards the actual purpose of our life. So, Rituji, from SRK Fans Association Bangalore, we all welcome you. So, the dais is all yours, ma'am. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। राइट, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही थी। एक राज्य में एक हाथी बहुत पागल हो जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाता है। राइट, तो सामने से एक डिसाइपल आता है और उसको प्रणाम करता है, हाथी को प्रणाम करता है। राइट, और वो हाथी जो है, पागल हाथी, उसकी हड्डियां बड्डियां सब तोड़ देता है। राइट, तो वो अपनी गुरु के पास जाता है, गुरु उसकी मल्लम पट्टी करता है और गुरु बोलता है ये क्या हुआ? तो बोला आपने ही तो बताया था मुझे कि हर इंसान में ईश्वर है। तो जब हर इंसान में ईश्वर है और हाथी ने तो मुझे बहुत तेज मार दिया, ये कैसे? आपकी बात तो गलत साबित हो गई। तो गुरु बोलते हैं कि हाथी के ऊपर महावत बैठा था, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बोला पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। आज की सिचुएशन में ये किस तरह से वैलिड है पॉइंट, राइट? तो हम सब बोलते हैं ना कि बाहर निकलो, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बट अभी बीमारी पागल हो गई है। तो क्या बोल रहे हैं उस महावत के अंदर भी, जो बोल रहे हैं कि घर के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो, हम वो बात नहीं सुन रहे। हम क्या बात सुन रहे हैं कि हर इंसान में ईश्वर है, वायरस में भी ईश्वर है, माना वायरस में ईश्वर है। इट डजंट मीन दैट कि आप बाहर निकलो, राइट? तो उस महावत में भी ईश्वर था, उस महावत की बात नहीं मानी तो क्या हुआ, चेले की हालत, तो वो सब हम जानते हैं, राइट? सेकेंड टॉपिक, हम पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ। सबसे पहले अच्छी बुक्स पढ़कर, सदविचार हर रोज सुनिए, हर रोज सुनिए, सुबह उठिए, एक ना एक सदविचार फॉलो कीजिए, कोई भी सदविचार जरूर फॉलो कीजिए, राइट? अच्छा संगीत सुनिए, योगा कीजिए, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा है। योगा कीजिए क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ना बहुत सारी बीमारियां हट जाती हैं, राइट? एक बार ये जो ब्रीदिंग चैप्टर 8 में 33 श्लोका में, सॉरी 25 श्लोका में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला मृत्यु के समय क्या होता है कि थ्रोट में कॉफ जमा हो जाता है, राइट? कॉफ जमा होने के कारण क्या होता है? प्राणवायु, प्राणवायु मीन्स जो ब्रीथ है वो हमारी क्या होती है, आ नहीं पाती है। जब वो सांस आ नहीं पाएगी तो क्या होगा? आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है तो क्या होता है कि मृत्यु जब आती है तो वो बॉडी से डिटैच होने के लिए काफी टाइम लगती है, राइट? तो भगवान ने उसका आंसर भी दिया है, राइट? अभी कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स के नीचे रिब के जो होता है ना, वहां पे कॉफ जमा हो जाता है, राइट? वहां पे कॉफ जमा होने की वजह से क्या होता है कि लंग्स में इंफेक्शंस और ये सब हो जाता है, राइट? तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, राइट, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कहां से करते हैं? स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर तक ओम का उच्चारण करते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि वो जो प्राण वायु आती है, राइट, वो जो प्राण वायु आती है और उसके बाद आप खांसते हैं तो क्या होता है, वो सारा कॉफ जो है धीरे 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 करके वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और सबको एक्सरसाइज ये करनी चाहिए। आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, आप ओ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप ओ बोल सकते हैं, जिससे कि वो सांस आपको मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक जो है यहाँ से थ्रोट से आएगा, तो वो जो कॉफ बाहर आएगा उससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा कॉफ बाहर आ जाएगा और
ऑक्सीजन की जरूरत सच माने में नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी, जो भी बीमार है, आप उस तक पहुंचा सकते हैं कि ओम का उच्चारण से क्या होगा। ब्रीदिंग टेक्निक्स भगवान ने ना हमें दो चीज, एक नींद और एक सांस, दो चीजें ऐसी दी हैं जो हमें करनी आती नहीं है। ना हमें सांस लेनी आती है प्रॉपरली, ना हमें नींद लेनी आती है प्रॉपरली। अगर हम ये दो चीजें, सिर्फ ये दो चीजों पे ध्यान देंगे ना, तो हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां हट जाएंगी। राइट? योग निद्रा, योगा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने चक्रास को अलाइन करना बहुत जरूरी है। राइट? अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं, ब्रीदिंग के लिए 3 साल पहले फुटबॉल प्लेयर्स की टीम, एक छोटे बच्चों की टीम जो है, एक गुफा में, आप सब लोगों को याद होगा, राइट? एक गुफा में वो लोग बंद हो गए थे, बहुत संकीर्ण गुफा थी। उसके अंदर जब वो बंद हो गए, बाद में जो बुद्धिस्ट मंक जो वहां पे बाहर बैठे थे, उन्होंने उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई कि कैसे ब्रीथ होल्ड करना है और कैसे ब्रीथ छोड़ना है, जिससे कि क्या होगा कि वो वहां तक भी उनको ऑक्सीजन पहुंच सके। तो वही टेक्निक आज हम क्यों नहीं अपना रहे हैं? राइट? वहां पे भी सेम प्रॉब्लम थी ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फिर उसके बाद एक बुद्धिस्ट मंक वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने उनको कितने दिन तक, 16 दिन तक या 10 दिन तक, शायद मुझे याद नहीं अभी, तो उतने दिन तक वो वहां पर रहे बच्चे, और उनको फिर वापस कैसे लेके आया जाए। राइट? तो बुद्धिस्ट मंक ने ये ब्रीदिंग टेक्निक्स उनको सिखाए। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत जरूरी है इस कोविड की सिचुएशन से निकलने के लिए भी, और रोजमर्रा के लिए भी, आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सब लोग करिए। राइट? हम ये भी कर सकते हैं, हम सद्विचार सिंगिंग, और ये तो कर ही सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन के हैं, उस रिलीजन का एक ग्रंथ का एक सेंटेंस जरूर फॉलो कीजिए। एक दिन में हम जरूर फॉलो कर सकते हैं। राइट? किसी भी रिलीजन के हो, डजंट मैटर। सब रिलीजन में ग्रंथ जो है वो तो होते हैं। राइट? आप ग्रंथ पढ़िए, उसके ग्रंथ पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सच्चाई है, और हम सच्चाई को फॉलो करते हुए निकलेंगे तो नेगेटिविटी तो यूं भाग जाएगी। राइट? तो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहेगी नहीं। देन जो ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग टेक्निक्स में आप बालासन भी कर सकते हैं। बालासन बहुत जरूरी है, हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है बालासन। राइट? तो हम कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। राइट? सपोज एक छोटा सा बच्चा है, राइट? और एक दूसरा छोटा बच्चा, उसका सहपाठी जो है, वो सीढ़ियों पे से गिरने वाला है। अब वो बच्चा उसका हाथ थाम लेता है, उसको गिरने नहीं देता है। और ये बात जो है वो कोई सिखाता नहीं है किसी को। हेल्पिंग हमारे अंदर है। राइट? हेल्पिंग की भावना हमारे अंदर आती है, कोई सिखाता नहीं है हमें। तो जब हम गिविंग, देना सीखेंगे, जब हम देना सीखेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी सॉरी तो छोटे छोटे रूप में जब हम ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना छोटे छोटे रूप में, कि दूसरों के बारे में सोचना। फर्स्ट थिंग, जब हम देते हैं ना, जो नेचर में जितना भी, आप किसी चीज को भी देखिए, नेचर में सिर्फ देना ही सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहा है? सिर्फ देना सिखा रहा है। राइट? तो मनुष्य भी जब देना सीख लेगा, वसुदेव कुटुंबकम, भगवान बोलते हैं ये मेरा ही परिवार है। जब ये मेरा ही परिवार है, तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ तुम अपने पास रख रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। राइट? एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन अगर चोक हो जाती है, ऊपर से भी नीचे से भी, राइट, तो वो सड़ने लग जाती है ना, बदबू मारने लग जाती है। राइट? उसमें पानी बहुत सड़ जाता है। वो क्यों सड़ जाता है पानी? क्योंकि हम सिर्फ उसको अपने पास रखना चाह रहे हैं, वो बह नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा है। जब वो फ्लो होगा तो क्या होगा? जब हम गिविंग, देना सीखना है, सिर्फ हमें देखना सीखना है और कुछ नहीं।
जब हमारी शादी होती है, विवाह होता है, राइट, पुराने कथाओं में भी ये माना गया है कि जब हमारा विवाह होता है, विवाह सिर्फ एक उद्देश्य से पहले किया जाता था कि हमें देना आए। जब हमारी विवाह होता है तब हम क्या करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, राइट, केयर करते हैं एक दूसरे को, अपनी विशेस देते हैं, राइट। तो वो देना सिखाते हैं, गृहस्थ आश्रम जो है वो हमें सिर्फ देना सिखाता है। तो ऐसे जितने भी आश्रम है हमारी जिंदगी में, भगवान ने जितने भी सब कुछ बना के भेजा है वो देने के लिए ही बना के भेजा है। पेड़ है, अपने फल खुद नहीं खाता ना, पेड़ बोलता है क्या मैं अपने फल खुद खा लूंगा, नहीं बोलता है, पेड़ आपको देता है और वो पूरी खुशी के साथ देता है, राइट। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ कैसे करते हैं, यज्ञ ऐसे करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो हमारी फर्स्ट थिंग, हम शुद्ध होते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारी जबान शुद्ध होती है, राइट। और फिर हम जो जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो भी शुद्ध होता है, राइट, वो भी शुद्ध होता है। तो वो प्रार्थना भी हम सिर्फ अपनों के लिए क्यों रखें, अपने लिए क्यों रखें, राइट। कोई हमारी क्लास में एक लेडी ने बोला कि मैं ना राम रक्षा स्तोत्रम रोज करती हूँ, तो वेरी गुड, मेरा बेटे बहू को हो गया है कोरोना तो मैं उनके लिए रोज करती हूँ। मैंने कहा सिर्फ उनके लिए ही क्यों करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए कीजिए, पूरा संसार आपका है, पूरा संसार आपका है। जब, क्योंकि उस संसार में ही आपके बेटे बहू भी आ गए ना, आपके बेटे बहू भी उसी संसार में हैं। तो जब उस संसार का हिस्सा है और आप संसार के लिए मांग रहे हैं तो क्या होगा, आपकी पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ेगी। जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो जो ऑरा है वो बन जाएगा आपके आसपास, राइट। इसमें ना शाहरुख खान का एक मुझे डायलॉग बहुत किक करता है, राइट। वो ओम शांति ओम का डायलॉग है, किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए लग जाए, राइट। बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य वचन है ये, राइट। तो कॉस्मोस जो खड़ा है ना वो यस बॉस करने के लिए खड़ा है, यस बॉस करने के लिए खड़ा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बोलने से पहले भी सोचो कि क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, कॉस्मोस सुन रहा है, राइट। वो वही करेगा जो आप सोच रहे हो। आपके अंदर पॉजिटिविटी आई तो कॉस्मोस उसको डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, फैला देगा पूरे संसार में। आपके अंदर नेगेटिविटी आई तो उसको पूरे संसार में फैला देगा, राइट। तो इतनी शिद्दत के साथ हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, इतनी शिद्दत के साथ कि वो प्रार्थना जो क्या होता है, ये एक सर्कल होता है कि मान लो मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, राइट, मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया और आपने किसी और के लिए अच्छा किया, आपने किसी और के लिए अच्छा किया, तो ये सर्कल जो घूम फिर के वो जो अच्छाई है ना वो मेरे तरफ जरूर आएगी, जरूर आएगी। जरूरी नहीं कि उसी पर्सन से आए, किसी और पर्सन से भी आ सकती है। तो अच्छाई करते रहिए, पुण्य बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए कि कॉस्मोस को भी एक दिन मजबूर हो जाए वो भी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, मैं सब कुछ अच्छा कर दूं, राइट। तो इतनी पॉजिटिविटी लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग, राइट। सुपर नेचुरल पावर को हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग मानते भी हैं, राइट। कोई ईश्वर के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई जीसस के रूप में, हर कोई जानता है, हर कोई मानता है, राइट। तो अगर जिस दिन हम ये सोचें कि उस ईश्वर का अर्थ क्या है, उस ईश्वर का अर्थ है डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन में रहना। जिस दिन हम अनुशासन में रहेंगे तो क्या होगा, अनुशासन में रहेंगे, सारे काम जो है वो नियम के तहत करेंगे, राइट। चाहे आपका आचार हो, विचार हो, खान पान हो, सब कुछ इसमें आता है, राइट। तो जब भगवान बोलते हैं मेरा जो नियम है तो अनुशासन मैं जब फॉलो करता हूं तो तू कैसे नहीं फॉलो करता, तुझे भी वही फॉलो करना चाहिए। ईश्वर खुद भी अनुशासन फॉलो करते हैं ना, राइट। हम क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है ना पेरेंट्स की गिटपिट नहीं सुनते हैं, राइट। पेरेंट्स ज्यादा प्रवचन देते हैं ना तो बच्चों ध्यान नहीं देते हैं, मगर वही काम अगर पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे देख के सीखते हैं, राइट, देख के सीखते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही जो है भगवान तो मगर अनुशासन में रहते हैं। सूर्य एक दिन भी लेट होते हैं क्या, पृथ्वी घूमने में क्या एक सेकंड भी लेट करती है क्या,
राइट? तो हर चीज जब सिस्टमैटिक ढंग से हो रही है, हर चीज डिसिप्लिन में हो रही है, तो हम क्यों नहीं डिसिप्लिन में रह सकते हैं? सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए अपने आप को, और जो भी इस सिचुएशन में कैसा हो रहा है, हेल्पर्स नहीं आ रही है हमारी, तो हम खुद काम कर रहे हैं, और बहुत खुशी से काम करिए, बहुत खुशी से काम करिए, ये सोच के कि ईश्वर जो है वो अनुशासन का दूसरा नाम है, राइट? तो वो जब खुद अनुशासन में रहता है, तो हमें अनुशासन में रहने में क्या प्रॉब्लम है? बच्चों के सामने उदाहरण पेश कीजिए, आप कीजिए अपने बच्चों के सामने, राइट? सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के सारे काम आप धीरे धीरे कीजिए, और बच्चों के साथ टाइम डिवोट कीजिए, बच्चों के सामने एक्सरसाइजेस कीजिए, खेलिए और स्टोरी सुनाइए, क्योंकि स्टोरी से ना बच्चे क्या बड़े भी बहुत रिलेट करते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी, हमारे घर में एक्चुअली बहुत सारे बुजुर्ग रहते थे, राइट? तो मुझे मेरी दादी से, मेरे दादाजी से, इन सब लोगों से इतनी कहानियां मैंने सुनी है, इतनी कहानियां सुनी है, और अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमारी जब इमेजिनेशन, जब हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है ना, तो क्या होता है, अगर मैंने सोचा, दिमाग में मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो रहा है, रोज आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, और वो यूं ठीक हो जाए। ट्रस्ट मी, कल्पना शक्ति वो काम कर सकती है जो कि आपकी आवाज नहीं कर सकती, वो कल्पना शक्ति कर सकती है। इमेजिन कीजिए, स्टोरीज भी जो है ना, राइट, प्रैक्टिकल आप स्टोरीज सुन रहे हैं, स्टोरीज सुनते सुनते उसको इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उसको कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आप सोचेंगे कि आपकी बॉडी में एक्चुअली चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं ना, तो हमारी सांस कैसे आती है, राइट? हमारी सांस ऐसे आती है। जब हमारी सांस ऐसे आती है, तो क्या होता है, साइंटिफिकली हमारे कॉफ का प्रेशर जो है वो ऐसे बढ़ने लगता है, राइट? यहाँ पे जमा होने लगता है। जब हमारा कॉफ का प्रेशर जमा होने लग जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो, जब हम इमोशनली, अगर हम गुस्से में आएंगे, तब भी, राइट, ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, खून का दबाव जो है बहुत तेज हो जाता है, राइट? इमोशंस है ना, है तो सिर्फ इमोशंस, मगर उस इमोशंस के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो अंदर का जो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो जब हाई हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, और ये वो सब कितनी महान महान डिजीजेस जो हैं, जो हम सुनते रहते हैं, वो सारी डिजीजेस हमको घेर लेती है। मगर हमें अभी क्या करना है, उस एंजाइटी को खत्म करना है। उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए हमें पहले तो फेक ट्राई करना पड़ेगा। फेक हंसिए, आपको डांस पसंद है, आप डांस कीजिए, आपको म्यूजिक पसंद है, आप लाउड म्यूजिक सुनिए, गाइए उसके साथ साथ, राइट? तो इससे क्या होगा ना, आप पहले जब फेक करेंगे, आप उसको कल्पना शक्ति, मैंने बोला था ना कल्पना शक्ति, जब आप कल्पना शक्ति बढ़ाएंगे कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, राइट, मैं हंस रहा हूं, लाफिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बिल्कुल कीजिए लाफिंग एक्सरसाइज। शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कीजिए, अगर आपको एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग कीजिए शीशे के सामने खड़े होकर, राइट? आपको हंसी आएगी, जब हंसी आएगी तो आपके इमोशंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, हास्य में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिविटी आपकी आप अंदर आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता है, राइट? वो एक ऑरा ऐसा बन जाएगा कि आपको नेगेटिविटी बाद में छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऑरा ऐसा बन गया है आपके आजू बाजू। तो इतना इतना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में ना सिर्फ एक डिफरेंस है, आप ये सोचिए, ये सिर्फ एनर्जीज का खेल है। जो आप एनर्जीज कॉस्मोस में छोड़ेंगे, वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, राइट? तो वो जब जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही मिलेगी, राइट? तो मेरे ख्याल से आपका टाइम जो है वो खत्म हो गया है क्या? नहीं मैम, वी हैव लाइक 15 more minutes. ओके ओके, तो आप मैं यहीं पे सेशन एंड कर सकती हूँ अगर आप बोले तो, क्योंकि मैं बोलने पे आऊँ तो फिर मुझे टाइम का पता नहीं चलता है।
तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि नहीं, इट इज बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप बोलते जाइए मैम। हमारा वही एक बहुत अच्छा एक टाइम मिला है कि हम लोग भी आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को हम लोग भी सुने, और हम लोग भी अपने जीवन में जो है ये जो आप बोल रहे हैं उसको हम मतलब उसको फॉलो करें रिगरसली, जैसे आपने बताया कि लाइक जस्ट डू इट। लाइक अगर डांस करना है तो जस्ट डू इट, यस। वांट टू सिंग जस्ट डू इट। सो मैम आप बोलिए एंड वील बी लिसनिंग टू एंटायर थिंग्स। हरे कृष्णा। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान को भी ना मुस्कुराते चेहरे बहुत पसंद, बहुत पसंद है। भगवान को भी ना, भगवान बोलते हैं जो रोते रहते हैं ना पूरे टाइम, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, भगवान को वो पसंद नहीं आते। ईश्वर बोलते हैं कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उसके लिए क्या होगा कि आपका चिंता मुक्त होना बहुत जरूरी है, एंग्जाइटी खत्म करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, देखिए दो चीज, जीवन और मृत्यु, वो ईश्वर के हाथ में, राइट? तो वो चीज में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? जो चीज हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में क्या है? हमारे एक्शंस, राइट? हमारे थॉट्स, हमारी वाणी और हमारे विचार, राइट? और हमारे एक्शंस। तो ये तीनों जब हम अपनी एक लाइन में रखेंगे ना, अलाइन रखेंगे, राइट? अलाइन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तब परेशानी होती है ना, राइट? अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हमें क्या लगता है कि यार बीमार है, इसको कुछ हो गया तो, इसको कुछ हो गया तो, राइट? तो हमारे मन में क्या है? एंजाइटी आना शुरू होता है, हम पैनिक होना शुरू होते हैं कि इसको कुछ हो गया तो, इसको कुछ हो गया तो। बट अगर उस समय मैं ये सोचूं कि जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में ही है, उसका मुझसे क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, इस इंसान के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वही मैं करूंगी, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैं लग जाऊं कि मुझे वही करना है, राइट? एक मेरी स्टूडेंट थी, उसको कोरोना हुआ, राइट? पूरी फैमिली को कोरोना हुआ, पूरी फैमिली को कोरोना हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे वो स्टोरीज जो हम भेजते हैं, वो स्टोरीज सुनती रही। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो एक्सरसाइजेस बताई गई थी, ऑक्सीजन के बारे में एक्सरसाइजेस बताई गई थी, इसके बारे में, उसके बारे में, राइट? तो वो एक्सरसाइजेस उसने करनी शुरू करी, सडनली ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ गया और वो सब ठीक हो गए। तो थिंग इज दैट, वो एंजाइटी मेरे मन में अगर आई, एक भी मेंबर के मन में अगर आई, तो क्या होगा कि सारे मेंबर्स तो हमसे जुड़े हुए ना, फैमिली मेंबर्स सब हमसे जुड़े हुए। अगर एक भी परेशान है तो क्या होगा कि सारे मेंबर्स जो हैं वो दुखी हो जाएंगे। अगर मैं मोटिवेट करना शुरू कर दूं, मेरे घर में अगर कोई पेशेंट है तो मैं अगर मोटिवेट करना शुरू कर दूं, पेशेंट इन द सेंस कि नॉट ओनली अ कोविड पेशेंट, राइट? अगर आपको मान लो कि मेंटल पैनिक हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब सिचुएशन को देख के, सिर्फ सिचुएशन को देख के, आए दिन न्यूज पढ़ रहे हो आप, आए दिन न्यूज सुन रहे हो आप, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं और ये वो सब सब आप सुन के वो बहुत परेशान हो रहे हो। इस टाइम पे हमें क्या करना है? अपने ईश्वर के सामने जाके बैठना है, 2 घड़ी जाके बैठिए, उससे बातें कीजिए। उससे बातें करने के बाद आप क्या कीजिए कि जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके मन में आए आप करिए, करना शुरू कीजिए। जब करना शुरू करेंगे ना, तो वो वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि कॉस्मोस से हमने वो एनर्जी ले ली है। वो कॉस्मोस में ना एनर्जीज की अथाह अंबार है, अथाह अंबार है। वो एनर्जीज मगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, राइट? हमारे बॉडी में भी जो सेल्स है ना, रोज मरते हैं, रोज जिंदा होते हैं। तो इसीलिए ना हमें क्या करना है, हम हर रोज तो नए हैं, रोज नए हैं। देखा जाए प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए तो रोज हम मर रहे हैं, रोज हम जी रहे हैं, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? रोज मर रहे हैं हम, याद रखिए, सेल्स जो रोज रोज चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, तो भगवान उसका अंदेशा तो हमें पहले ही दे रहा है ना कि एंड ये है, ठीक है, एक्सेप्ट इट ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए कि जब वो होगा होगा। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे जीवन में काम करने हैं। एक स्टोरी और सुनाती हूँ एंड में। एक बार क्या होता है कि, एक मिनट, हाँ, जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारे मन में जो हम पैनिक क्रिएट करते हैं,
बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, एंजाइटी हमारे मन में बहुत सारी आ जाती है। तो एक बार संत ने बोला, एक अपने शिष्य को बोला कि आप ना ऐसा कीजिए कि ये जो एंजाइटी है मेरे मन में से निकाल दीजिए किसी तरह से। और मुझे ना बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, मैं क्या करूं इनका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो संत बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, अपना हाथ दिखाओ। तो उसका हाथ देखते हैं, बोलते हैं ओहो तुम्हारे पास तो समय ही नहीं बचा। बोलते समय नहीं बचा, तो फिर वो घर जाता है। तो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, 1 हफ्ते का समय है बस मेरे पास। तो वो क्या करना शुरू करता है, वो अपने बिजनेस में बहुत सारे सारे आइडियाज इंटीग्रेट करता है, और अपने पूजा पाठ, जो पूजा पाठ इन द सेंस कि अपना ड्यूटीज जो है वो पूरी अच्छे से करता है, राइट। जो अपने पेरेंट्स के प्रति है, जो अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रति है, सारे ड्यूटीज वगैरह अच्छे से करता है। तो फिर वो संत के पास जाता है कि, और संत पूछता है कि अच्छा तुम्हारी जो नेगेटिविटी थी वो कुछ दूर हुई क्या? बोलते समय ही नहीं मिला। तो बोले कि संत बोलते हैं कि देखा, मैंने भी यही बोला था कि जब हम अपनी ड्यूटीज की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे ना, अवेयरनेस के साथ, ऐसे नहीं कि करना है कर रहे हैं, नहीं, जब हम अपनी ड्यूटीज की तरफ पूरा अवेयरनेस के साथ उसको पूरी करने में लग जाएंगे, तो क्या होगा कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मृत्यु जब आनी है। और संत ने ये बात झूठ बोली थी उसको कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम, राइट। तो यमराज भी अगर आके आपसे एक दिन आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, और आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने उनका भविष्य देख रखा है, बहुत सुरक्षित भविष्य उनका हो जाएगा। अच्छा मेरी बीवी अकेली रह जाएगी, अरे यार उसका भी मैंने देख रखा है, वो भी मतलब अच्छे से रहेगी, कोई बात नहीं। बोलते हैं अच्छा तुम यमराज बोलते हैं एक कंसेशन में दे सकता हूँ तुम्हें, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर रहने का, आप मुझे ये बता दो तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो रोज ये सोचिए कि आपका उद्देश्य इस पृथ्वी पर रहने का है क्या, आप क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। यमराज यही पूछ रहे हैं आप क्या दे सकते हैं, तो हम आपको कंसेशन दे देंगे, राइट। तो सोचिए का जरूर, प्लीज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैम मन तो नहीं कर रहा है कि मतलब आपको जाने देने का। आप जैसे बोल रहे हैं हमको सुनते रहने का ही मन कर रहा है। क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को तो आया ही है, सभी को मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बचपन की यादें जो हैं सभी को ताज़ा हो गई है। और ये एसआर के फैंस एसोसिएशन की तरफ से मैम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे ही ये कोरोना कंप्लीट होता है तो वील मेक श्योर कि सभी लोग जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सभी एक ना एक पेड़ तो जरूर लगाएंगे। और ताकि जैसे आपने बताया अपने वातावरण को शुद्धिकरण के लिए, विल मेक दैट हैपन मैम फॉर श्योर। तो मैं सभी की तरफ से मैम मतलब थैंक्स अ लॉट फॉर योर इंस्पिरेशनल स्पीच रितु जी। आई एम वेरी मच श्योर दैट जितने भी लोग हैं सभी अभी हाईली पॉजिटिव हो चुके हैं और एनर्जाइज मतलब एक तरह से एनर्जी से भरपूर हो चुके हैं मैम। और हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये जो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसके हम फ्रूटफुल एक्शंस हम जरूर निकालेंगे। थैंक यू वंस अगेन रितु मैम। और आई होप कि विल कनेक्ट इन द नियर फ्यूचर मैम, दैट्स फॉर श्योर। Thank you for inviting me. Thank you. Hare Thank you Krishna. so much, Hare ma'am. Krishna. Hare Krishna, ma'am. So, ma'am, we request everyone, like आप अगर अपना Instagram ID देना चाहें तो you can just ping it to us and we'll be uploading this video जो है हम लोग YouTube पे upload करेंगे and Twitter पे, Insta and Facebook पे हम लोग share करेंगे from SRK Fans Association Bangalore. So I hope कि आप बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम आपने हमको टाइम देके हम मतलब हम सभी को एक तरह से बहुत ही खुश कर दिया है इन दिस पेंडेमिक। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित खुश रहिए, घर रहिए, पे रहिए। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जस्ट फॉलो SRK फैंस एसोसिएशन बैंगलोर पेज। वी आर इन यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जय हिंद, हरे कृष्णा। बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, हरे कृष्ण। Thank you.